देखिए, आज मैं आपको उद्भव पुस्तक से लेसन नंबर 7 हरिचरण पाठ नंबर 7 कहानी है हरिचरण और इसके लेखक हैं शरद चंद्र। इस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए और पुस्तक से 2 बार 3 बार जरूर ये कहानी पढ़िए, क्योंकि आप पुस्तक यदि खोल कर पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं एक स्टांजा पढ़ रहा हूँ और आपको भी इस प्रकार पूरी कहानी को पढ़ना है। तो सबसे पहले हरिचरण कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उस बात को आज बहुत दिन हो गए, करीब 10-12 वर्ष पहले की बात है। तब दुर्गादास बाबू वकील नहीं हुए थे। दुर्गादास शर्मा को शायद तुम अच्छी तरह नहीं पहचानते, पर मैं खूब जानता हूँ। आओ उनके साथ तुम्हारा परिचय करा दूँ। एक बिन माँ बाप का अनाथ बालक था। बालक ना जाने कहाँ से आकर रामदास बाबू के घर पर रहने लगा था। सभी कहते लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर है, समझदार है। दुर्गादास बाबू के पिता का बड़ा प्यारा नौकर है। छोटे बड़े सभी काम वो खुद करने को तैयार रहता है। गाय को सानी देने से लेकर रामदास बाबू के पैर दबाने तक सभी काम वो खुद बड़े चाव से करता। हर वक्त किसी न किसी काम में लगे रहना बस यही उसे पसंद था। लड़के का नाम था हरिचरण। मालकिन को अक्सर उसका नाम देखकर आश्चर्य होता। उसके लिए कभी कभी उसे डांटती थी, कहती हरिया, और वो भी है नौकर, वे कर लेंगे, तू अभी लड़का है, तू क्यों इतनी मेहनत करता है। हरिचरण हंसना बहुत पसंद करता था। हंसकर कहता, माँ जी, हम लोग गरीब आदमी ठहरे, हमेशा मेहनत मजदूरी ही तो करनी है, और करना क्या है। इस तरह सुख दुख लाड़ धंधे में हरिचरण के लगभग 1 साल बिता दिया। सुरबाला रामदास बाबू की छोटी लड़की थी। उसकी उम्र होगी करीब 5-6 साल। हरिचरण से सुरबाला खूब हिल मिल गई थी। दोनों में खूब बनती थी। जब दूध पिलाने के लिए माँ और बेटी में द्वंद्व युद्ध होता, तब कुछ कह सुनकर भी जब वे इस छोटी सी लड़की को दूध ना पिला सकती, तब दूध पीने की खास जरूरत और उससे ना पीने से लड़की की जल्दी मर जाने की आशंका से व्याकुल माँ गुस्से से झल्लाकर वह झटके से लड़की के गाल मशक देती और फिर भी दूध के लिए उसे राजी ना कर पाती। तब वैसी हालत में भी हरिचरण के कहने पर वह दूध पी लेती। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले धीरे धीरे पंचुएशन के अनुसार कहानी को पढ़ना है और कहानी के पात्र क्या है, घटना क्या है, वार्तालाप क्या है, इन सबको समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम आपको इस कहानी के कुछ कठिन शब्द बताते हैं। व्याकुल यानी बेचैन, उत्कंठित, इच्छुक, माफिक यानी अनुसार, हाजिर प्रस्तुत, पटु यानी कुशल, गुरु लंब देने, निंद्रा यानी नींद, फरसी एक तरह का बड़ा हुक्का, उसको फरसी कहते हैं। हताश, निराश, क्रुद्ध, क्रोधित, भीषण यानी भयानक, सांत्वना, सहानुभूति, एकाएक अचानक, ज्वर, बुखार। तो इस संसार में सबकी परिस्थितियां समान नहीं होती। कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, अच्छे घर में पैदा होते हैं, धन दौलत में सुख सुविधाओं में पलते हैं, बढ़ते हैं, और उनका बचपन आनंद में बीतता है। पूरा जीवन उनका अच्छा बीतता है, खुशियों में बीतता है।
सुविधाओं मिलती है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन इस संसार में कुछ लोग बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं, बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं, माँ बाप का सहारा छूट जाता है, माँ बाप छोड़कर कहीं चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे बच्चों का जो भविष्य होता है बड़े दुखदायक होता है। तो अनाथ, जिसके माँ बाप ना हो, अनाथ होता है। अनाथ बच्चों की जिंदगी करुणा से भरी, दुखों से, समस्याओं से, तकलीफों से भरी होती है। उनके दुखों का कोई अंत नहीं, उनका कोई सहारा नहीं होता, भगवान के सिवाय उनका कोई सहारा नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वो जीते हैं कि उनकी जिंदगी को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं। संसार में दुखों का कोई अंत नहीं, दुखी व्यक्तियों का कोई अंत नहीं। दुर्भाग्यशाली, कुछ लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। जन्म होता है दुखों में, पलते हैं दुखों में, और मौत भी दुख में हो जाती है। ऐसे लोग इस संसार में हैं। तो आचार विचार में, व्यवहार में हम लोगों के संपर्क में आते हैं तो कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती हैं। गलतियां या भूल हो जाने से हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए। हमारा किसी के प्रति कठोर व्यवहार हो गया, क्रोध में, अनजाने में, आवेश में यदि हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया है तो हमें उसके लिए माफ़ी, क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऐसा कर हम छोटे नहीं हैं। प्रायश्चित हो जाता है, क्रोध में होता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध में बुद्धि का विनाश हो जाता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो जो कर रहा है वो उचित है या अनुचित है। जब क्रोध शांत होता है तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वो पश्चाताप करता है, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका होता है। फिर आपको पश्चाताप करने का आपको मतलब नहीं। तत्काल इन सब मामलों में तत्काल फैसला करना चाहिए। कर भला हो भला। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबको साथ लेकर चलें, सबके प्रति प्रेम, सहानुभूति, दया का भाव रखें, सबके साथ हम मिलजुल कर रहें, ये होना चाहिए। संसार में और क्या है? संसार में अच्छा व्यवहार, प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहना ही बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी हमारे पास जो कुछ भी है वो कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। तो जितने दिन तक हम इस संसार में हैं सबके साथ हिल मिल कर रहें, सबको सम्मान दें, सबके प्रति दया, सहानुभूति, सहयोग की भावना रखें। जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगें, वक्त पर क्षमा मांगें, वक्त पर पश्चाताप करें। बेवक्त पर यदि आप पश्चाताप, क्षमा जैसे विषय को मन में लाते हैं तो उसका कोई अर्थ और महत्व नहीं है। पहली बात, गलती से हम बचें। गलतियां आदमी कब करता है? आवेश में, जब हम अपने आप में संयम नहीं रख पाते। सहन शक्ति जब हमारे में नहीं। जीना एक कला है। जो इस कला को अच्छी तरह जानते हैं वो जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं करते। लेकिन हम साधारण मानव हैं। हम आचार विचार में, व्यवहार में अक्सर गलतियां कर लेते हैं। कभी कभी छोटों के प्रति गलतियां कर देते हैं, कभी बड़ों के प्रति गलतियां हो जाती हैं। गलत व्यवहार हो जाता है, कठोरता हो जाती है, निर्मम हो जाते हैं, पत्थर दिल बन जाते हैं। हमारे अंदर की दया, सहानुभूति, सहयोग कोई भावना नहीं रहती। पल भर के लिए हम राक्षस बन जाते हैं। तो गलती करना और गलती के लिए माफ़ी मांग लेना, अपने अपराध को स्वीकार कर लेना बड़ी बात है। वो व्यक्ति महान होते हैं, बड़े होते हैं, जो अपनी गलती को स्वीकारते हैं और पश्चाताप करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। संसार में प्रेम के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना हो।
ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार यदि हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि हम कोई दूसरे अपराध प्रायश्चित बोध में ना रह जाए। तो हम इस कहानी में देखेंगे एक अनाथ बालक है जो सुंदर है, समझदार है और मेहनती है, परिश्रमी है, घर का सारा काम करता है। तो वो अपने व्यवहार से, स्वभाव से घर वालों का प्रिय पात्र बन जाता है। सबकी वो सेवा करता है, सबके प्रति सेवा भाव रखता है। जिंदगी में फिर एक ऐसा मोड़ आता है, वही घर वाले जिस घर में वो रहता था, जिस घर के सब लोगों का वो काम करता था, सब प्रकार के काम करता था, लंबे समय तक जो उस घर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहा था, उसी घर के लोगों के व्यवहार में कठोरता आ जाने से वह उसके जीवन का अंत भी हो जाता है। तो देखेंगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं। इस कहानी में सबसे पहला पात्र है दुर्गादास। क्या है? दुर्गादास। दूसरा है रामदास। इस कहानी के प्रधान सारी घटनाएं कहानी में इन्हीं की चलती है। दुर्गादास ये वकील है। ये वकील है और कलकत्ते में रहते हैं। कलकत्ते में रहते हैं। और इनके पिता का नाम है रामदास बाबू। पिता का हरिया एक अनाथ बालक, सुंदर है, समझदार है, अच्छा है। दुर्गादास के पिता रामदास का बड़ा प्यारा नौकर है। घर के छोटे मोटे सारे काम कर देता है। गाय की सेवा करती है, घर के लोगों की सेवा करता है। बिना बोले सारे काम कर देता है। घर की मालकिन इसके काम से बहुत खुश है, प्रसन्न है। इसके बाद है सुरबाला। ये जो सुरबाला है वो रामदास बाबू की छोटी लड़की है। रामदास बाबू की छोटी लड़की है और इसकी उम्र है 5-6 साल। ये हरिचरण के साथ बहुत हिल मिल गई है और इतने ही हिल मिल गई है कि अपनी माँ का कहना नहीं मानती, लेकिन हरिचरण के प्रभाव से, व्यवहार से इतना ज़्यादा खुश है कि उसके कहने पर वो सब कुछ कर लेती है, लेकिन अपनी माँ के कहने पर नहीं करती। तो कहानी में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या होता है, इसको आरंभ करते हैं। उस बात को आज बहुत दिन हो गए, करीब 10 वर्ष पहले की बात। 10 वर्ष पहले की बात है। तब दुर्गादास वकील नहीं हुए थे। दुर्गादास शर्मा को शायद तुम अच्छी तरह नहीं जानते, पर मैं खूब जानता हूँ और उनका परिचय। तो दुर्गादास बाबू का परिचय होता है। एक दिन माँ बाप का अनाथ बालक न जाने कहाँ से रामदास बाबू के घर में रहने के लिए रहने लगा था। रामदास बाबू के घर में एक अनाथ बालक
सभी लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर है, समझदार है। और दुर्गादास के पिता हैं, दुर्गादास बाबू के पिता का बड़ा प्यारा नौकर है, ऐसा सब मानते थे। वह छोटे बड़े सभी काम खुद कर लेता था, अपने सारे काम करता, घर के लोगों को भी सारे काम करता था। ये हरिया जो था गाय की सेवा करता था, हाँ। और रामदास बाबू के पैर दबाने का भी काम करता था, मैं बड़े चाव से करता था। हर वक्त किसी न किसी काम में लगा रहता था, खाली नहीं बैठता था। हरिया मेहनती था, परिश्रमी था, घर के किसी न किसी काम में हमेशा लगा रहता था। उसे यही पसंद था, खाली बैठना उसे पसंद था। परिश्रम करना, काम करना, हमेशा कुछ न कुछ काम में लगे रहना उसका स्वभाव था। लड़के का नाम था हरिचरण, ये जो अनाथ बालक था उसका नाम था हरिचरण। मालकिन उसको हरिया कहते थे और उसके काम काज को देखकर हैरान होती थी और उसको कभी कभी डांटती भी थी कि हरिया, और भी तो नौकर हैं घर में, तो ही एक नौकर नहीं, और भी तो नौकर हैं, तू अभी लड़का है, छोटा है, तेरी उम्र छोटी है, तुम क्यों इतनी मेहनत करता है। सबसे ज़्यादा काम ये करता था हरिचरण। इससे मालकिन को दुख होता था कि एक तो माता पिता नहीं, अनाथ बच्चा है और छोटी उम्र है। छोटी उम्र में बच्चों का काम करना शोभा नहीं होता, बाल साफ उचित नहीं, ठीक नहीं। बचपन खेलने खाने की उम्र है, मौज मस्ती की उम्र है, आनंद मनाने की, खुशियाँ मनाने की उम्र है। छोटी उम्र में बचपन में काम करना उचित नहीं है, गैर कानूनी है। बच्चों का काम करना, बच्चों का जो बचपन है वो खुशियों में बीतना चाहिए, खेल कूद में बीतना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में बीतना चाहिए, हैं। घर के काम काज में, हैं, नौकरों की काम में की तरह नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं घर के काम काज में हम देखते हैं, अक्सर हमारे आसपास देखते हैं कि होटलों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, कल कारखानों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, किराना दुकान में काम करते हैं। तो ये उचित नहीं। ये सब क्या है? बाल मजदूरी अपराध है, ये हमारे समाज के लिए कलंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का बचपन जो है उसको संभाल कर रखना हमारे समाज की, हमारी सरकार की, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ने का अवसर दें, आगे बढ़ने का अवसर दें, खेलने कूदने का अवसर दें, खुशियाँ मनाने का, मौज मस्ती करने का, खेलने कूदने का अवसर दें। इनसे उनको बचपन की खुशियाँ मिलेंगी। बच्चों को बचपन में जो खुशियाँ मिलनी हैं वो मिलनी चाहिए। बचपन दोबारा नहीं आता, बचपन एक ऐसी अवस्था जो दोबारा नहीं मिलती। इसलिए हर बच्चा दुनिया में जो भी जिस देश का भी बच्चा है उसको बचपन में पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, कूदना है, मौज मस्ती करनी, बस और कुछ नहीं। ये विधाता का नियम। तो मालकिन उसे डांटते थे, हमारे घर में बहुत सारे हैं, तो फिर इतना काम क्यों करता है, तो अभी छोटा है, बालक है, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। हरिचरण हंसमुख हंसता रहता था, हंसना उसको पसंद भी था। हंस कर क्या कहता, माँ जी हम लोग गरीब आदमी ठहरे, हमेशा मेहनत मजदूरी ही तो करनी है। हमारी तकदीर में, भाग्य में यही लिखा है कि हम मेहनत मजदूरी करेंगे तभी हमको दो पैसा मिलेगा और हमारी ज़िंदगी चलेगी, अन्यथा हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। और करना क्या है? इस तरह सुख दुख लाड धंधे में हरिचरण लगभग इस घर में कितना साल हो गया? 1 साल भी हो गया। हरिचरण 1 साल उनके घर में काम करता रहा। सुरबाला रामदास बाबू की छोटी लड़की थी। सुरबाला रामदास
बाबू की छोटी लड़की थी, उसकी उम्र होगी करीब 5-6 साल उसकी उम्र होगी। हरिचरण से सुरबाला हिल मिल गई थी। दोनों का विचार बहुत मिलता था, दोनों में खूब बनती थी। जब दूध पीने के लिए माँ और बेटी में लड़ाई होती, कुछ कहा सुनी होती, कुछ बात हो जाती, तो माँ कठोर, कभी कभी प्यार से बोलती, कभी कभी कठोर व्यवहार करती और उसे दूध पीने के लिए बाध्य करती, परंतु वो नहीं मानते। हाँ, एक बार हरिया बोल दिया, हरिचरण बोल दिया तो खुशी से वो पी लेती थी। मतलब वो अपनी माँ का कहना एक बार टाल देते थे, लेकिन हरिचरण का कहना नहीं टालते थे। ये सब देखकर घर वाले भी हैरान थे। दुर्गादास की उम्र जब 20 साल थी, दुर्गादास की उम्र जब 20 साल थी, दुर्गादास तब कलकत्ते में ही पढ़ते थे। 20 साल की जब उनकी उम्र, कलकत्ते में पढ़ते थे। घर आने में दिक्कत होती थी इनको, पढ़ाई लिखाई वहाँ करते, घर आने घर दूर था, दूर होती थी, इसलिए दुर्गादास घर बहुत कम आते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। लड़का बीए पास करके घर आया, माँ बहुत व्यस्त हो रही है। लड़के को अच्छी तरह सिखाने, पिलाने, सेवा करने में मानो सारे घर को लोग एक साथ उत्कंठित हो पड़े। तो दुर्गादास पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो घर आए बीए पास करके, तो घर में उनका अच्छा स्वागत हुआ और हर तरह से उनको अच्छा खिलाने पिलाने हैं और उनकी सेवा करने में पूरा परिवार जुट गया। किसकी सेवा? दुर्गादास की सेवा। दुर्गादास ने देखा हमारे घर में एक लड़का है, उसका परिचय पूछा। दुर्गादास ने पूछा, माँ ये लड़का कौन है? दुर्गादास ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये लड़का कौन है? माँ ने कहा, यह एक समझदार लड़का है, माँ बाप इसके नहीं, संसार में इसका कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे बाबूजी इसको अपने घर में रख लिया। नौकर का सब काम जानता है और बड़ा सीधा है, कोई कुछ भी कहे गुस्सा नहीं करता, कितना भी कठोर व्यवहार कोई कर ले कभी ये क्रोधित नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। बेचारे के माँ बाप नहीं हैं, संसार में और भी कोई नहीं, छोटी उम्र है, लड़का है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो हरिचरण के प्रति मालकिन की सहानुभूति, दया और संवेदना, जी, ममता और सहयोग की भावना देकर उनको अच्छा लगा। घर आकर दुर्गादास बाबू को हरिचरण का पहला परिचय मिला। कलकत्ते से ये दुर्गादास जब आए तो इस प्रकार उनको अपने घर में रहने वाले नौकर का परिचय मिला। खैर, आजकल हरिचरण को काम बहुत करना पड़ता है। देखो, छोटा बालक है, लेकिन घर में इतना अधिक काम है और सारा काम इसी को करना पड़ता है। इससे वो खुश है, फिर भी वो खुश है, अधिक काम है फिर भी वो खुश है, नाराज नहीं होता। छोटे बाबू दुर्गादास को नहलाना, जरूरत के माफिक पानी का लोटा रख देना, वक्त पान का डिब्बा हाजिर करना, मौके पर गुड़गुड़ी भर कर लाना, इन सब कामों में हरिचरण बहुत पड़ी। मतलब दुर्गादास का हर काम वो बड़ी कुशलता से कर रहा था। दुर्गादास बाबू भी अक्सर सोचा करते, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट, होशियार है। उसके काम से दुर्गादास भी बहुत खुश थे, बहुत अच्छी सेवा करते। लिहाजा पान बनाना आदि काम यदि हरिचरण ना करता तो दुर्गादास को पसंद ही ना आता। तो इस प्रकार वो सारे काम बिना बोले कर रहा था। इस कारण से हरिचरण दुर्गादास को बहुत पसंद था। कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ का पानी कहाँ जाकर बहता है। सही बात, दुनिया में यही है,
कुछ समझ नहीं आता कहाँ का पानी कहाँ जाकर बहता है। नदी देखिए ना, नदी का पानी कहाँ से निकलता है, कहाँ जाकर बहता है, कुछ नहीं पता। नदी कहाँ से निकलेगी, कहाँ बहेगी, कहाँ जाकर उसका अंत होगा, कुछ नहीं पता। याद है एक बार हम दोनों में रोते रोते बड़ा ही दुरूह तत्व पड़ा था। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि शायद सभी बातों में वह तत्व लागू होता है। क्या दुनिया में कर भला हो भला ही होता है? संसार में ऐसा होता है, ऐसा हम जिसके साथ भला करते हैं वो हमारे साथ बुरा करता है। हमारे साथ भला नहीं होता। हम संसार के साथ अच्छा करते हैं, भला करते हैं संसार का, लेकिन हमारी भलाई नहीं होती। ये गलत कहावत है, कर भला हो भला, ये भगवान का नियम है, लेकिन इस संसार में इसके विपरीत कर भला हो बुरा ऐसा होता है। हम किसी के साथ भला करते हैं, लेकिन भलाई का नतीजा हमें भलाई के रूप में नहीं मिलता। समझ में? हम किसी के साथ प्रेम करते हैं, किसी के साथ सहानुभूति करते हैं, सहयोग की भावना करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो वो भी हमारे लिए सब कुछ करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। विपरीत होता है इस संसार में, समझे कि नहीं? हाँ, तो संसार स्वार्थी, संसार के सारे लोग स्वार्थी, अपने मतलब के लिए सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब निकाल लेने के बाद सब लोग किनारा कर लेते हैं। किसी से आशा मत रखिए कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, तो उसका वो भी हमारे प्रति ऐसा होगा, अच्छा भला व्यवहार करेगा, ऐसा कर भला होगा बुरा, ये हो गया ऐसा। कर भला हो भला होगा भला, ये सब बातें अब गई। अब कर भला होगा बुरा, ये हो गया। अगर तुमने ना देखा तो आओ आज तुम्हें दिखा दूं। कहानी में लेखक आगे बोलता है, देखो एक लड़का अपने मालिक के प्रति कितना अच्छा व्यवहार करता है, वही मालिक उस लड़के के प्रति कितना बुरा व्यवहार करता है। समझने की बात यह सारी बातें आपकी समझ में आ ही जानी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता और ज़रूरत भी नहीं है, और नाम यह मेरा उद्देश्य कि तुम्हें फिलॉसफी का उपदेश, फिर भी आपस में ये बातें कह दूं जो हर्ज ही क्या है। आज दुर्गादास बाबू को किसी ज़रूरी दावत में जाना है। आज दुर्गादास बाबू को किसी ज़रूरी दावत में बाहर खाना खाने जाना है। घर में नहीं खाएंगे, शायद लौटने में देर रात हो जाएगी, देर रात को लौटेंगे, इसलिए रोज का काम काज करके हरिचरण को सो जाने के लिए कहा कर गए। हरिचरण को उन्होंने कहा, रोज का जो काम है तुम कर देना, उसके बाद सोने तुम चला जाना, मेरा इंतज़ार नहीं करना, तुम सो जाना। मैं देर रात को आऊँगा, मेरे आने का कोई वक्त नहीं है। तुम प्रतिदिन जैसे काम करते हो वैसे सारा काम करके सो जाना। इतनी बात उसने कही। ये बात उन्होंने हरिचरण से कही। तो आज इतने ही बताएंगे आपको। कल इसके आगे क्या घटना घटती है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज इतना ही, थोड़े से और हैं, उसको भी बता के इस कहानी को हम आपको समझ